वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम अंजलि। आज मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था फोर्थ शिफ्ट में। इस वीडियो में मैं अपने अटेम्प्ट्स शेयर करूँगी। ये है फोर्थ शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। 4 बजे एंट्री थी और हम लोग 6:30 पे छूटे। थोड़ा लेट हो गया मुझे क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा दूर था। आने में मुझे टाइम लग गया। अटेम्प्ट्स मेरे 92 हुए हैं। इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट है, क्वांट में 27 एंड रीजनिंग में 35। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई अटेम्प्ट्स क्योंकि मेरा था कि मुझे क्वांट एंड रीजनिंग में ओवरऑल 70 इफ़ नॉट 70 68 प्लस करने हैं। मतलब एक आध अगर क्वांट में छूट जाए तो ऐसा वाला थॉट प्रोसेस था। मुझे लगा शायद इंग्लिश में मुझे एरर नहीं आया, तो मेरा क्वांट में मैं मान के चल रही थी कि जो 5 नंबर इंग्लिश में एरर के जाने हैं वो मैं इंग्लिश का सोच के चल रही थी। बट यहाँ पे उल्टा हो गया। बट फिर भी मैं 95 अटेम्प्ट सोच के गई थी और 92 हुए। 3 क्वेश्चन और मैं कर सकती थी क्वांट में। मेरी थोड़ी थोड़ी कुछ मिस्टेक्स की वजह से ही अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। अब सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ किस तरीके का पेपर आया था। सेम एज जैसा एक्सपेक्टेड था, इजी, जितना इजी पॉसिबल ही आप सोच सकते हो वैसा ही था। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें आपका क्लोज टेस्ट था, आरसी था, एरर के क्वेश्चंस थे। एरर के क्वेश्चंस एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे, 4 या 5 क्वेश्चन। मैं नंबर्स एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने नंबर्स काउंट नहीं किया है। एरर के क्वेश्चंस थे, इधर उधर स्कैटर्ड थे, 4 या 5। और एरर ऐसी आई थी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंसेस में आपको 4 सेंटेंसेस गिवन थे, उनमें आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो कुछ में ऐसे ऑप्शंस थे कि 4 में एक सही है बाकी सब गलत हैं, और एक ऑप्शन है कि कोई भी सही नहीं है या सारे ही सही हैं, ऐसे करके कोई था। इजी थी, आसानी से समझ में आ रहा था। एरर मेरा वीकेस्ट मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश में है, बट मुझे आ गया, मतलब इजी ही रहा होगा। सबसे पहले इसके अलावा क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, एरर हो गया। इसके अलावा था वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ पे सही नहीं है, मतलब वर्ड शफल बोल सकते हैं आप इसको। वर्ड वर्ड शफलिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, दो वर्ड आपस में मतलब वर्ड सूटेबल नहीं है तो उनके प्लेसेस को शफल कर देना, वो शफल का क्वेश्चन था। इजी था, आसानी से समझ में आ रहा था। और इसके अलावा एक था फ्रेज रिप्लेसमेंट का था। तो सॉरी, मेरा पेन ख़राब हो गया। फ्रेज रिप्लेसमेंट का जो क्वेश्चन था, ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मुझे फ्रेज रिप्लेसमेंट लगा कि हाँ, ये एक ऐसा पोजीशन, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन का टाइप है जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा समझने में। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे उसके ऐसे जो डाउटफुल थोड़े से रह गए होंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन, एरर का 5, वर्ड शफल का भी आई गेस 5 ही होगा, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी 5। ये 20 हो गए। आरसी के अराउंड 10। बाकी इधर उधर एक दो क्वेश्चन कम ज़्यादा होगा, उसको मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकती। अब आरसी में 2 वकैब के क्वेश्चंस थे जो कि दो नहीं, शायद एक ही वकैब का क्वेश्चन था। उसमें वो था स्टेटस और ऐसे ही समथिंग था वर्ड, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। उसका मीनिंग रेपुटेशन था, आरसी से देख के जो समझ में आ रहा था। और जो आरसी थी वो काफ़ी इसके अलावा सॉरी पैराजम्बल भी था। अब मे भी मैंने कुछ काउंटिंग, क्योंकि मैंने काउंट किया नहीं था, तो हो सकता है कि ये कम रहे हो और ये उसी के अकॉर्डिंग। पैराजम्बल भी एक दो ही था, ज़्यादा नहीं था, 2, हाँ आई थिंक 2 ही था। तो कुछ ऐसे ही रहा होगा, 3 कुछ 2 कुछ। हाँ, अब मैं आरसी की बात कर लूँ तो आरसी जो था वो एक राजा था रमन, उस पे बेस्ड था कि उसके राज में कोई पेंटर आता है और फिर
स्टोरी बेस्ड था, जैसे नॉर्मल थर्ड फोर्थ की स्टोरी बुक्स में होती वैसी स्टोरी थी। पेंटर आया और फिर उसने राजा को उसने पेंटिंग सिखाई। राजा से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसने बोला कि ठीक है तुम पेंटिंग बना। तो ऐसे ही था, काफ़ी इजी था, आसानी से समझ में आ रहा था। आरसी के जो क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो अगर ध्यान नहीं दिया तो वो गलत हो जाता, बाकी मोस्टली सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट ही थे। आरसी में मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम, जो फिलअप वाला था। उसमें अगर कोई होगा फोर्थ शिफ्ट का तो प्लीज़ मुझे बताना कि फिलअप में क्या फिल किया है, क्योंकि बाकी जो भी वहाँ पे वर्ड दिए थे कुछ सूटेबल लग नहीं रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे जिरेंड टाइम जिरेंड से स्टार्टिंग कुछ होना चाहिए या फिर वही वर्ब के आईएनजी फॉर्म से होना चाहिए था, बट वहाँ पे सूट नहीं कर रहा था। तो मैंने एक जो उसमें था सेव वाला वो ऑप्शन लगा दिया था। अब पता नहीं उसमें सही है या नहीं। सो ये था इंग्लिश में। और ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो इजी थी। कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट था जहाँ पे मार्क्स गड़बड़ हो सकते हैं लोगों के। अदरवाइज़ इंग्लिश इजी थी और मोस्टली आई गेस लोगों ने 28 और प्लस ही किया होगा। देन अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट काफ़ी ही इजी थी, बट मुझे क्वांट अगर मैं कंपेयर करूँ आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क से, तो यहाँ पे मुझे क्वांट थोड़ी सी लगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी मुझे लगी। मे बी बिकॉज मेरी स्पीड कम हो गई हो इस वजह से मुझे ऐसा लगा हो, बट मुझे लगा ऐसा। सो क्वांट में अगर मैं बोलूँ तो एक ही डीआई आया हुआ था। पहली चीज़ तो अगर इसमें 2 या 3 डीआई आ जाता तो काफ़ी ईजी हो जाता, क्योंकि डीआई पे डायरेक्टली डाटाबेस होती है। सो यहाँ पे एक ही डीआई आया था, एक वो चीज़। एंड डीआई के बाद क्वाड्रेटिक नहीं था मेरे में, सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन इजी था, बट एक दो ऐसे बीच में आ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी ज़्यादा थे नंबर्स में, मैंने काउंट नहीं किया, 12 प्लस ही रहे होंगे। बट सिंप्लीफिकेशन में बीच में एक दो ऐसे आ रहे थे सिंप्लीफिकेशंस जो थे थोड़े से ट्रिकी थी, टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर ध्यान ना दो तो उसका आंसर पक्का पक्का गलत होना था, ऐसे थे क्वेश्चंस एक दो। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जा रहा था क्योंकि ध्यान दे के करना था। एंड देन इसके अलावा डीआई सिंप्लीफिकेशन। थर्ड जो इसमें आया था वो आया था, सॉरी आया था मिसिंग सीरीज़। सो मिसिंग सीरीज़ मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मुझे सीरीज़ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं सीरीज़ को लास्ट में रखती हूँ, तो इसलिए सीरीज़ को मैंने लास्ट में रखा था। अब मैंने सबसे पहले डीआई किया था, देन सिंप्लीफिकेशन किया, उसके बाद मुझे जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिले थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। लास्ट के मुझे 4-5 अर्थमेटिक ईजी लगे थे, मैंने कर लिया था। स्टार्टिंग में 3-4 अर्थमेटिक थे, तो वहाँ पे मुझे 2-3 आ गए थे और 3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन मुझे नहीं आए हैं। तो टोटल मैंने क्वांट में जो 8 क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो मेरे ये हो गए मिसिंग सीरीज़ वाले और 3 क्वेश्चन मेरे अर्थमेटिक वाले हैं। सो ओवरऑल क्वांट का ऐसा था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव और ट्रिकी टाइप के थे। ओवरऑल लेवल अगर मैं बोलूँ तो इजी ही था, उसको मॉडरेट नहीं कह सकते क्योंकि बहुत इजी लेवल ही था वो। और अब अगर मैं रीजनिंग की बात कर लूँ तो रीजनिंग एक नंबर सीरीज़ थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ नहीं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी एक। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, अच्छी सीरीज़ थी। क्वेश्चन 5 आए थे, 5 में से एक दो क्वेश्चंस थे ऐसे जो थोड़ा सा था कि हाँ ध्यान दे के करना है, अदरवाइज़ गलत होने के चांसेस थे उसमें। एंड पज़ल जो आई थी, एक आई गेस 8 लोगों को सर्कल में बिठालना था, इजी थी। और एक था जिसमें मंथ दिए हुए थे, मंथ में 2 डेज, एक 66 और 16 और 25 ऐसे करके था, वो भी काफ़ी ईजी थी, बहुत आसानी से बन गई थी। और इसमें तो 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, वो भी सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट में एलिमिनेट हो गई थी। और इस वाले में 3 पॉसिबिलिटीज़ बनी थी जिसमें से 2 एलिमिनेट हो गई थी। एंड इसके अलावा एक आया था डेज वाली पज़ल,
तो डेज़ वाली में भी पॉसिबिलिटी थी। रीजनिंग में मुझे जब मैंने डेज़ वाला किया था तो एक पॉसिबिलिटी मुझसे छूट गई थी जिसकी वजह से गलत हो गया था, देन वापस मैंने फिर से उसको किया था, हो गया था। इसके अलावा डायरेक्शन क्वेश्चन आया हुआ था। डायरेक्शन इजी था, थोड़ा सा बड़ा डाटा था लेकिन इजी था, और क्वेश्चंस भी उसके डायरेक्ट डायरेक्ट थे, तो कोई उतना वैसा नहीं था। एंड इसके अलावा सिलॉगिज्म था, सिलॉग भी इजी ही था, 3 या 4 क्वेश्चन आई गेस सिलॉग का था। इसके अलावा 3 मिसलेनियस क्वेश्चन थे एंड चाइनीज़ कोडिंग था। एक सेकेंड। सो चाइनीज़ कोडिंग था, इजी था चाइनीज़ कोडिंग, 4 स्टेटमेंट छोटे छोटे थे, सो ये भी हो गया। एंड मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन थे। एक तो था कि इवन में एक जोड़ना है, ऑड में से 2 घटाना है, एंड देन जो रिपीट नहीं हो रहे काउंट करना है उसका सम कितना आ रहा है। देन एक था कि वही काउंट करना है कि कौन कौन से किसके किसके बीच में, जो नॉर्मल सा होता है। और एक क्वेश्चन था जिसमें था फर्स्ट, थर्ड, 6th एंड 9th आई गेस। तो उसमें जो आया था वर्ड, वो ROUC ऐसे ही कुछ आया था शायद, और वर्ड उससे मेरा नहीं बन रहा था, मैंने ट्राई किया तो मैंने उसका आंसर X लगा दिया है। अगर किसी का कुछ वर्ड बना होगा या फिर ये क्वेश्चन ध्यान होगा तो प्लीज़ मुझे बताना कि इसमें क्या था आंसर। सो ये था ओवरऑल मेरे पेपर का एनालिसिस। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे, तो मुझे एक तो ये वाला जो कि मैं श्योर हूँ कि इससे नहीं ही बनेगा, बट अगर मे बी कुछ ऐसा हो जो मुझे ना पता हो, सो एक ये वाली चीज़। एंड दूसरा अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आई थिंक वो जो मैंने RC का फिलर किया हुआ है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज़ 92 अटेम्प्ट है। सो ये ओवरऑल है। अटेम्प्ट्स 2 मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसीज़ लास्ट ईयर से जस्ट हाफ है और एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा हैं शायद इस बार, तो पता नहीं क्या आएगा कट ऑफ क्या नहीं, बट होप करते हैं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि SBI PO का तो अभी कुछ पता नहीं है। SBI PO में अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ है और बाकी दोनों PO भी नहीं मेरा हुआ था, तो एक बहुत पॉजिटिव होप RBI असिस्टेंट से थी। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। सो दिस इज़ माई एनालिसिस। और जो भी मेरी शिफ्ट से होगा, अगर उसको मेरे डाउट्स होंगे, डाउट्स का आंसर होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Once again, thank you and good luck for your